अरबी गुरु मिल गया, अरब देश की भाषा में दे देगा। जापानी मिल गया, जापानी में दे देगा। तो ये पहला प्रकार का गुरु जो आपको 52 अक्षरी नाम देता है और क्या कहता है कि बेटा इसको जपते रहो, सारी उम्र जपते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये पहले नंबर का गुरु है, जिसको हम कह देते हैं आम भाषा में जपी, जो तुम्हें जप करवाता है। जो जप करवाता है उसको क्या बोलेंगे? जपी। और जो तप करवाता है उसे क्या बोलेंगे? तपी। और जो घर बार छोड़ के तुम्हें जंगल में भेज दे उसको क्या बोलेंगे? सन्यासी। तो पहले जपी तपी सन्यासी को पहचान लो, ये क्या होते हैं। सदगुरु तो बहुत आगे की बात है। तो पहले प्रकार का गुरु वो है जो तुम्हें 52 अक्षरी नाम दे, जीव होठ कंठ से बोले जाने वाला नाम दे और बोले बेटा इसको जपते रहो। ये हो गया पहले नंबर का गुरु, जपी। अब दूसरे नंबर का गुरु आपको मिलेगा जो आपको श्वासों के साथ जोड़ देगा। श्वास अंदर आ रही है, कहेगा बेटा श्वास अंदर ले रहे हो तो सो का जाप करो, और श्वास छोड़ रहे हो तो हम का जाप करो। तो ये बन जाएगा सोहम सोहम सोहम, यानी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों के साथ चलेगा। श्वास अंदर जाएगी तो सो का ध्यान होगा, बाहर आएगी तो हम का ध्यान होगा। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते तुम्हारी सांसों के साथ तुम नाम जपना शुरू कर दोगे। अब अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ भी सकते हो, लेकिन चलते फिरते हर सांस के साथ तुम्हारा नाम सिमरन चलेगा। ये दूसरे प्रकार का गुरु है, इनको अजपा जाप प्रदान करने वाला गुरु कहते हैं। जो पहले नंबर का था वो जाप है, ये दूसरे नंबर का अजपा जाप है। अब जो तीसरे नंबर का गुरु मिलेगा ये आपको क्या देगा? ये दोनों कानों में उंगलियां डलवा देगा और कहेगा अंदर जो आवाजें आ रही हैं, शंख की, घंटे की, मृदंग की, वीणा की, बांसुरी की, इनको सुनो। यही असली गुरु है, यही 5 धुनें तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देंगी, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा तुम्हें। तो 3 प्रकार के गुरु, जाप, अजप्पा, अनहद प्रदान करने वाले गुरु कहलाते हैं। लेकिन इनमें से एक भी वो कल्याणकारी गुरु नहीं है जिससे तुम्हारे जीव की मुक्ति होगी। जो कल्याण करेगा वो क्या प्रदान करेगा? वो इन तीनों में से कुछ भी प्रदान नहीं करेगा। बल्कि साहिब ने तो दोहा बता दिया इसके ऊपर, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में हवा को काल न खाए। काल का नाम कबीर पंथ में बहुत प्रचलित है, काल खा जाएगा, काल खा जाएगा। लेकिन ये काल है कौन? ये खाता किसे है? जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक काल से बच भी नहीं सकते, क्योंकि सारा जग काल के मुंह में ही है। 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। जो इंदुमती को आया था भरमाने, याद है ना? उसी काल की बात चल रही है। और ये काल कोई 5-6 फुट का नहीं है, पूरा संसार उसके मुंह के अंदर है। जब मन करता है, जिसको मन करता है भक्षण कर लेता है। अच्छे खासे परिवार में से जब इसका मन करता है किसी को भी खींच लेता है। रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, लेकिन ये दया नहीं करता। पूरे पूरे परिवारों का नाश कर देता है, पूरे पूरे गांव को बर्बाद कर देता है। इसके अंदर तरस नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि अगर इस काल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। अगर काल से बचना है
तो मेरे सच्चे शब्द को चीन लो। मैं यहां पर कोई नाम जपवाने नहीं आता कि कोई 52 अक्षरी बोलने लिखने पढ़ने वाला, 1 नाम 2 नाम 4 नाम 5 नाम 10 नाम, मैं ये नाम देने नहीं आता। आज कबीर पंथ में यही नाम देने का प्रचलन चला हुआ है। जिसको देखो वो 52 अक्षरी नाम देके सदगुरु बना बैठा है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले नाम, यही काल का सबसे बड़ा जाल है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर फंस गए। ये सब 52 अक्षर के जाल में फंस गए, 52 के जंजाल में। अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। परमात्मा को याद करने की जगह परमात्मा के नकली नाम, 52 अक्षरी नाम जपने में लगा ये इंसान। कैसे कल्याण होगा इसका? सपने में भी नहीं हो सकता। और जो काल भगवान के नाम जपता है, 52 अक्षरी नाम जपता है, वही काल का दूत है, वही काल का चेला है। साहिब कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। जब सार शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा, तब समझना कि अब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। बीजक में वाणी कहते हैं, साहिब सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष का पेड़ है, निरंजन वाकी डारा हो। अगर बचना चाहते हो काल जाल से, तो सार शब्द को चीन लो। सार शब्द के अलावा और कोई शब्द नहीं है जिससे तुम्हारी गति हो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। अगर तुम 52 अक्षरों के भरोसे इस शरीर को छोड़ गए, तो मेरे भाई 84 में जाना पड़ जाएगा। इन 52 अक्षरों को पहचान लो, ये तुमने ही बनाए, ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए शब्द है। जब आदि मानव था, तब एक भी अक्षर नहीं था, क्योंकि उसे कुछ बोलना ही नहीं आता था। जब